अद्वैत के सिद्धांत को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया, जो वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, एक निर्वाण षटकम में उन्होंने बता दिया। उस जगत गुरु शंकराचार्य जी को मैं अनंत कोटि धन्यवाद देती हूँ। जिनका आत्मज्ञान हम सब लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं यूनिवर्स को पूरी तरह सरेंडर होकर मेरी वाणी द्वारा जो बताना चाहते हैं शंकराचार्य जी या यूनिवर्स, वो फ्लो के साथ आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये आत्मज्ञान अथाह सागर है, जिसमें से जितना पानी आप लेते जाओगे उतना उसमें भरा रहेगा। तो मैं जितना हो सके, जितना मैं जान पाई, मैं देने की कोशिश करूंगी। पूरी तरह यूनिवर्स को सरेंडर हो चुकी हूँ मैं। और जहाँ जितने भी मास्टर्स है वो भी इस आत्मज्ञान को लेने के लिए तैयार रहें, ताकि वो जो आत्मज्ञान बता नहीं सकता तो महसूस और अनुभव करने से ही वो विजडम हमें पता चलेगा। सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, लास्ट 3 मिनट। लास्ट 30 seconds मास्टर्स। हम सब ग्रेटिट्यूड देते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, जिसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं।
इस शरीर को ग्रेटिट्यूड देते हैं जिसके द्वारा हम अनुभव करने के लिए इस धरती पर आए हैं। उन माता पिता को धन्यवाद देते हैं। उन 5 किंगडम्स को भी धन्यवाद देते हैं जिनमें मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम और डिवाइन किंगडम है। सभी को धन्यवाद देते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम पंचभूतों को भी धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। और हमारे अंदर की जो गुरु है, श्वास गुरु, उन श्वासों को धन्यवाद देते हैं और हमें इस आनापानसति मेडिटेशन सिखाने के लिए, बताने के लिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को, अनंत को धन्यवाद देते हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट्स के फाउंडर जीके सर को अनंत कोटि धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा हम इतना सारा आत्मज्ञान लेने के लिए तैयार हो गए हैं। हम न जाने कितने जन्मों से हमने जाने अनजाने में जितने भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उसके लिए हम तहे दिल से इन 5 किंगडम को धन्यवाद भी करते हैं और फॉरगिव करने के लिए भी माफी मांगते हैं। प्लीज, सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मास्टर्स। अब अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हाथों को अपनी आंखों के ऊपर से निकालते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है मास्टर्स, मेरी आवाज? थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बस आप सभी की इतने सारे मुझ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी रखा, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी बताने के लिए। तो सुप्रिया वहाँ पे कितना भी वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके, हाँ हाँ, यू अभी आर अ ठीक है? ग्रेट मास्टर यार। सुप्रीम वॉरियर क्वालिटीज। वो तो सही है सुप्रिया पर तो मुझे वैसे ही वॉरियर मैं है, ग्रेट वॉरियर है। इतनी जगह पे ये अपने आप को पता वहां पे। नहीं, जितना मैं जान पाई हूँ वो, यस, जितना मैं जान पाई वो मैं बताऊंगी। हाँ, शायद आपको अच्छा लगे। तो हमारे गुरुजी आए हैं, चंद्र सर भी। तो अगर मेरा जो खत्म हो जाएगा तो गुरुजी अपना अ, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, ठीक है? तो मेरे पास तो कोई पीपीटीज नहीं है, मैं ओरली बताऊंगी। वैसे हुई हमारे कॉन्सेप्ट हम लोग किसको बताते हैं पहले? पेशेंट कार्ड, जो भी पेशेंट कार्ड आते हैं माइग्रेन या फिर डिप्रेशन, उनको पहले हम बताते हैं क्योंकि उनका एनर्जी जो है वहीं से ब्लैक है। पहले एनर्जी ही नहीं जा रहा उनके अंदर, तो उनको हु एम आई कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा पहले। तो उनको पहले एनर्जी के लिए हम क्या देते हैं, 6 टैबलेट्स देते हैं ताकि उनका जो नाड़ी है वो नाड़ी शुद्धि हो। जो स्वर नाड़ी के बारे में, स्वर शास्त्र के बारे में तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा, मैं भी थोड़ा सा ही जानती हूँ। जो इड़ा पिंगला नाड़ी है वो ब्लॉकेज होने से उनका एनर्जी ही नहीं आता अंदर, जो सुषुम्ना नाड़ी तक वो जाना है एनर्जी। तो उनके कारण जो ब्लॉकेज है उसके कारण ही उनका अंदर जो डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है वो सब उनको आती है। तो पहले उनको वो क्लीन करने के लिए हमें पहले ध्यान सिखाना है, उसके बाद हु एम आई कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। तो मैं कौन हूँ, ये आईने को चेहरा दिखाने के जैसा हो गया। हम सब जानते हैं भगवत गीता के कारण मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं।
जो अजर अमर है आत्मा, और आत्मा का कोई शस्त्र भी काट नहीं सकता, कोई अग्नि दहन नहीं कर सकती, पानी उसको गीला भी नहीं कर सकता। ये श्लोकों के बारे में आप सभी को पता है। लेकिन जो आत्म चैतन्य है उसको कैसे कनेक्ट होना है वो हमें जानना पहले से ही। हमारा जो अस्तित्व है वहां कहाँ से शुरू हुआ है वो मैं थोड़ी लिटिल बिट समझाना चाहती हूँ। आप बिग बैंग थियरी के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो बिग बैंग थियरी मतलब जो यूनिवर्स था वो एक क्या मेरी वॉल्यूम लो है? हाँ, और बहुत आवाज धीमे आ रही है। ma'am. मैंने तो फुल रखा है मैडम, मैंने तो फुल ही रखा है। प्लीज चेक कर लीजिए दीप्ति सारा मैम, आपका वॉल्यूम तो ठीक है। हाँ, यहाँ वॉल्यूम पर ठीक है। आप अपना नहीं, डिवाइस जो देखिए। जो हाँ, लोग नहीं, हेडफोन्स मेरा यूज कर ठीक रहे हैं अभी उनके लिए जैसे। ठीक है। हाँ, जो हेडफोन्स यूज कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ होगा। ओके, मैंने तो हेडफोन्स नहीं यूज कर रही हूँ मैं, तो मेरी आवाज तो आ मैं रही है। इसीलिए आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। सर मैं भी नहीं यूज कर रही बट वॉइस सही आ रहा है, तो समवेयर डिवाइस में प्रॉब्लम हो। मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को ठीक से? हाँ सब मुझे तो आ रही है। मैम, ओके ओके। सो यहाँ यस मैं मैम, आ रही है। वेद और पुराणों के हिसाब से बिग बैंग थियरी को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बिग बैंग थियरी में क्या बताया गया है कि एक एनर्जी है जो यूनिवर्स में है, जो गोल गोल सर्किल में घूम रही है। उस सर्किल से जब पार्टिकल्स डिवाइड होके जैसे हम लोग भूचक्र जो चक्र दिवाली पे हम जलाते हैं, उसमें से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ना जब जलाते हैं उसको। तो उस तरह यूनिवर्स में जो है ब्रह्मांड में वो जब घूमता घूमता हुआ अपने आप को चक्कर दे रहा था, तब उस पार्टिकल्स जो डिवाइड होके बाहर आ चुके हैं वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो एक ब्रह्मांड की तरह, मतलब ये जो हमारा पृथ्वी है वैसे पता नहीं न जाने कितने लाखों करोड़ों बन गए हैं। तो वैसे उन पृथ्वियों में हमारा भी एग्जिस्टेंस एक पृथ्वी में है ना? तो ऐसे बिग बैंग थियरी में बताया गया है, यही सेम ऐतरेय उपनिषद में भी बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ऐतरेय उपनिषद, मैं यहाँ उपनिषदों को कोड करना चाहती हूँ क्योंकि जो मॉडर्न साइंस कहती है हमने पहचान कर ली, मैं हमने रिसर्च कर लिया, हमने ये देख इन्वेंट कर दिया, तो ये सारा जो है पहले से ही मौजूद है, बस हमें वो टेक्नोलॉजी पता नहीं था उसको बताने के लिए। अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसको रिवील करने, बस जो ट्रुथ है जो सत्य है पहले से ही वहां मौजूद है, जो अनादि से है, अनंत है, उसके बारे में आप चाहे मानो या ना मानो, आत्मा है, परमात्मा है, या फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और हम जो डिवाइड होके इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आए हैं, ये सारा भले ही आप मानो या ना मानो वो एग्जिस्टेंस पहले से ही है। उसका जन्म कोई कोई भी वेदों में नहीं बताया गया है क्योंकि उसका जन्म कोई नहीं जानता अब तक। जो यूनिवर्स में है, जो कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस या सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हो आप, तो वो चैतन्य जो है, मूल चैतन्य, वो वहां ऐसे ही है। लेकिन जब हमारा जो डेवलपमेंट साइंस की तरफ आ गया उसके द्वारा हमें ये पता चला कि वहाँ यूनिवर्स भी है, और अनेकों अनेक ग्रह है, अनेकों अनेक पृथ्वी जैसे मॉडल्स में बहुत सारे ग्रह हैं, और गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज घूम रही है, और ब्लैक होल है। ये सारा जो साइंटिफिक थियरी जो है हमें आज आजकल के जो 100 साल में हमें पता चला है रिसर्च के द्वारा। आप उस रिसर्च करो या ना करो, मानो या ना मानो, ट्रुथ तो पहले से ही वो मौजूद था, है, रहेगा। बस हमें उसको जानने की चेष्टा करना है, जानने की कोशिश करना है बस हमें उनको। तो ये आत्मा जो है वहां से ही शुरू हुई है, जैसे मैंने बताया पृथ्वी सब कुछ पैदा हुआ है। तो ऐतरेय उपनिषद के अकॉर्डिंगली वो बताते हैं जैसे सुपर कॉन्शियसनेस है, जो हम कहते हैं परमात्मा या भगवान चैतन्य, वो जो है पूरा ब्रह्मांड में पूरा फैली हुई है। तो उसको जानने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए कुछ पता ही नहीं चला क्या हूं मैं। जब तक दूसरा आदमी नहीं होता, जब तक दूसरा कोई नहीं है, तो तब तक हमें महसूस नहीं होता मैं कौन हूँ, है ना? जैसे पूरे पृथ्वी में कुछ भी नहीं है, आपको अकेले ही छोड़ दो, कोई पेड़ नहीं, पत्थर नहीं, कुछ नहीं, शून्य में आपको खड़ा कर दे, तो आपको क्या लगेगा? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या है वो, उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना?
तो वैसे ही जब मूल चैतन्य जो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसको एक ख्याल आया कि मैं अनुभव करने के लिए कुछ एक्सप्लोर करके आत्माओं को जनरेट करके मेरे चैतन्य को डिवाइड करते हुए नीचे भेज दूं, जो इतने सारे लोग बने हैं उसमें चैतन्य को भेज दूं ताकि महसूस कर सके। तो अनुभव करने के लिए वो चैतन्य जो है विस्फोट होके वर्षा की तरह पृथ्वी पर आ गई। तो वो चैतन्य जो है शरीर ले लिया। तो शरीर के लिए भी यहाँ एक अच्छा उदाहरण दिया है कि एक एक जो खाने के लिए जो जुआ है उसको एक शरीर दे दिया, और जो सुनने के लिए एक है उसको भी एक, मतलब जो हमारे पंचेंद्रियां हैं उन सभी को एक एक चैतन्य दे दिया, लेकिन शरीर नहीं दिया पहले। तो वो सब आके परमात्मा से कहे कि हमको तो शरीर ही नहीं मिला तो हम कैसे एक्सपीरियंस करें, हमें तो भूख, जैसे पेट का हो गया भूख दे दिया, जठराग्नि दे दिया, आंखों के लिए देखने की शक्ति दे दी, लेकिन कैसे देखे हम, किस तरह से देखे हम, उनको डाउट आया। फिर सुपर चैतन्य जो कॉन्शियसनेस है, चैतन्य को जाके बताएं तो हम लोग कैसे अनुभव करें। तब परमात्मा ने या कॉन्शियसनेस ने क्या कहा, एक जीव को पैदा किया। ये मैंने जो सुना है उसके बारे में बता रही हूँ, ये मुझे भी पता नहीं है। तो ये एक पहला एक घोड़े का जो शरीर है उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें ये शरीर अच्छा नहीं लगा। ऐसे ऐसे 2-3 शरीरों को दिया, उसके बाद मानव का शरीर दिया। तब सभी जो पार्ट्स है, आंखें हो गए, नाक हो गया, मुंह हो गया, जठराग्नि हो गया, कान हो गया, हाथ हो गए, सारे सारे क्या कहा, हाँ हमें ये शरीर अच्छा लग रहा है, हम लोग इसमें जाके वहां बैठ जाते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस लेते हैं। तो इसके कारण ये मानव शरीर बना है। एक थियरी इस तरफ है, और एक थियरी है उसमें क्या है कि एक चैतन्य जो मूल चैतन्य जो है वो कॉन्शियसनेस पहले कहाँ से शुरू हुई है, एक एक कण जीवी से, अमीबा से, है ना। तो सिंगुलर सेल से शुरू हुई है। तो वो कहाँ था, पहले जल में था। तो जल में से जब फिश तक आ गया उसका जर्नी, तो वहां पहला हम क्या सोचते हैं, भगवान की जो अवतार है फिश, मत्स्य अवतार ही बताते हैं ना। तो यहाँ मत्स्य अवतार, जहां तक वो बढ़ते बढ़ते कॉन्शियसनेस सिंगल सेल से डबल मल्टीपल सेल्स में आ गया, फिर फिश का जो हो गया फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, वहां तक हम लोग विष्णु जी को मत्स्य अवतार के रूप में जानते हैं। उसके बाद आया, मतलब ये जलचर ही पहले बने हैं, उसके बाद उभयचर, जैसे जल में भी रह सकते हैं फिर पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, वैसे सृष्टि हुई। तो वहां हमारा दूसरा जो एनिमल आया वो है टॉर्टोइस, कछुआ। तो हमारा मत्स्य अवतार के बाद क्या हुआ, विष्णु जी का मत्स्य अवतार के बाद कूर्मा अवतार, है ना। उसके बाद कूर्मा अवतार से फिर, मैं शॉर्टली बता रही हूँ, ज्यादा लेंथी नहीं बता रही हूँ, मुझे इतना लंबा चौड़ा बताना नहीं आता है, कट टू कट बताना आता है, तो सॉरी। तो कूर्मा अवतार के बाद क्या हुआ, उसके बाद आया वराह अवतार, जो जल में ही था। जो पिंड या फिर उसका जो सृष्टि था उसको भूमि पर भी लाने के लिए, उभयचर से पृथ्वी पर भी रहने के लिए इन्हें रचना की। फिर आया हमारा जो वराह अवतार है। तो हम लोग जानते हैं मत्स्य अवतार के बाद, कूर्मा अवतार के बाद वराह अवतार विष्णु जी का, है ना। ये पुराण इसको जोड़ते हुए उनका स्टोरी बताया गया है उसमें, तो मैं वही बता रही हूँ, अब मेरा खुद का कुछ भी नहीं है इसमें। तो वहां उसके बाद क्या हुआ, फिर भूमि के बाद जो पृथ्वी में संचरित कर रहे हैं, तो उसको एक मानव रूप और शरीर और जानवर का शरीर दोनों मिला के नरसिम्हा अवतार में उनका परिवर्तन हुआ। फिर से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो नरसिम्हा अवतार, आपको तो पता है विष्णु जी का चौथा अवतार है नरसिम्हा अवतार। उसके बाद हुआ वामना अवतार। जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ता गया, या फिर आप लोग सोच सकते हो जैसे अवतार लिए हैं विष्णु जी, वैसे ही हमारा जो एवोल्यूशन है वैसे उस तरह से हुआ है। एक टिप्पणी दी गई है वहां। तो ये ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, इसमें भी आप लोगों को अच्छा आपको मिलेगा ये सारा डेफिनेशंस आपको। तो मेरी प्रार्थना है
सभी से, क्योंकि महत्वपूर्ण उपनिषदों हैं, उनमें से ही आपको आत्मज्ञान के बारे में पता चलेगा। जैसे मांडुक्य उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, ये सारे उपनिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान को बताने के लिए ही है। तो मांडुक्य उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 ही श्लोक है, लेकिन आत्मा के बारे में इतना अच्छी तरह समझाया गया है। जैसे हम लोग अष्टावक्र गीता में जनक महाराज जी का स्टोरी आपको पता है, तो शॉर्टली मैं बताऊंगी। चंद्रा सर ने बहुत अच्छा बताया था उस दिन, तो मैं उनका थोड़ा बताऊंगी यहाँ। तो जनक महाराज जब सो रहे थे, उनको आंख लग गई, नींद लग गई, तो नींद में उनका सारा राज्य खो गए। वो दूसरे राज्य का जो राजा है उनपे आक्रमण करके उनको राज्य से निकाल देते हैं। ये स्टोरी तो आपको पता ही होगा। तो वहां वो नींद में राज्य भी खो लेते हैं, फिर अपना जो जितने वस्त्र है उसके साथ बाहर बाहर चले जाते हैं राज्य से। फिर वो भूखे प्यासे इधर उधर भटकते भटकते हुए 3 दिन के बाद एक जगह पहुंचते हैं, जहां पर उनको एक मंदिर में अन्नदान दे रहे हैं। वो देख के फिर वो भूखे प्यासे थे 3 दिन से, तो वहां जाके वो एक लीफ पत्ता पत्ता लेके वहां भिक्षा के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। तो अन्न प्रसाद जब उनके लाइन पर आ जाता है, तब तक वो अन्न पूरा खत्म हो जाता है। तो वो बहुत भूखे प्यासे और पूरा वस्त्र उनके फटे हुए हैं। तो उस पुजारी को बहुत करुणा आ जाती है। फिर वो कहते हैं, मैं तुम्हें ये पूरा थोड़ा पानी डाल के उसको क्या कहते हैं उसको घोल के उसको उसमें जितना भी है वो आपको तीर्थ के रूप में दे देता हूँ, कह के दे देता है। देने के बाद वो जनक महाराज उसको पत्ते के लोग के वहां नीचे बैठ के खाने के लिए थोड़ा बैठते ही तुरंत एक कुत्ता आके उनके हाथ का जो भी है वो प्रसाद उसको नीचे फेंक के वो खा लेता है पूरा। तो वो इतना गुस्से में आ जाते हैं जनक महाराज की, मैं 3 दिन से 4 दिन से भूखा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, और मेरा राज्य भी चला गया, मैं सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे भूख लग रही है। इतना गुस्से में चिल्ला रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो उनको ये सारा स्वप्न में हो रहा है, उनको पता नहीं है, तो वो चिल्लाते रहते हैं। तो आजू बाजू में उनके जो सैनिक हैं वो अंदर उनके कमरे में आके, महाराजा महाराजा क्या हुआ, उठिए उठिए कह के उनको उठाते हैं। उठाने के बाद उनको पता चलता है कि मैं स्वप्न देख रहा था। तो वो एकदम दंग रह जाते हैं कि यहाँ जो आंखों के सामने जो घट रहा है वो क्या है, और जो मुझे नींद में जो दिखा वो भी तो आंखों के सामने दिखा, मैंने भी फील किया, उसको फील करने के बाद ही तो मैं चिल्लाया। तो कौन है जो वहां भी है मौजूद, यहाँ भी है, कौन है, तो मैं कौन हूँ, ये सच है, वो सच है। उस उनके मुंह से ये 2 ही वर्ड निकलते हैं कि वो सच था या ये सच है, वो सच था या ये सच है। तो ये क्वेश्चन उनके मन में आता है। तो फिर सारे जो राजवैद्य है सब लोग उनको उस अवस्था से बाहर लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से वो 2 शब्द के अलावा कुछ नहीं आता। तब वो राजवैद्य जी कहते हैं, इनको तो इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अष्टावक्र जी, जिनका जो जनक महाराज जी के गुरु है, उनको बुलाना जरूरी है। तो उनको जाके ये वर्तमान पहुंचा देते हैं कि राजा जी ऐसे स्थिति में है, आप आके प्लीज उनको सही कर दीजिए। तो तुरंत फिर अष्टावक्र जी वहां आते हैं। तो अष्टावक्र जी को देखने के बाद जनक महाराज जी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। फिर कहते हैं, उनको देख के फिर वही क्वेश्चन दोहराते हैं। अष्टावक्र जी को देखने के बाद भी जनक महाराज यही कहते हैं कि वो सच है या ये सच है, वो मैं हूँ या ये मैं हूँ। तो यही क्वेश्चन दोहराते हैं। तो वहां अष्टावक्र जी कहते हैं, ये जो आप यहाँ सृष्टि में देख रहे हो और वहां नींद में जो देख रहा है, और जो आप डीप निद्रा में होते हो, वो सब अनुभव करने वाला जो है वो ही है आप। लेकिन ये शरीर जो सोच रहे हो वो नहीं हो आप। मतलब यहाँ शरीर के माध्यम से हम लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं, तो ये शरीर मैं ही नहीं हूँ, ये हमें जानना है। ये स्टोरी के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं अष्टावक्र जी और जनक महाराज। ये तो स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत भी है। जो हम लोग निजी जिंदगी में यही सोच के हमारा जिंदगी व्यतीत करते हैं कि मैं मेरा फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे घर संसार और मेरे कमाई, मेरी आस पड़ोसी, मेरे ही परिवार, मेरे रिलेटिव्स, इसी में हम लोग फंसे रहते हैं। मैं कौन हूँ ये चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं समझते हम लोग। लेकिन ये मैं ही है जो हमें
हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें अपने सुपर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्म, जो हमारा ब्रह्म है कि मैं शरीर हूँ, ये ब्रह्म जब तक नहीं हम तोड़ेंगे तब तक हम ब्रह्म से नहीं मिलेंगे। जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठी थी, तो मुझे पता नहीं अंदर से ये एक हंसी आई कि मैं अपने आप के बारे में अपने आप को बता रहा हूँ। फिर मैं आंखें खोल के देखा तो मुझे लगा ये कौन है, अंदर से कौन आवाज दिया कि मैं अपने आप के बारे में अपने आप को बता रहा हूँ। कहने वाला भी मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं हूँ। मैं एकदम दंग रह गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल सॉरी, पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्या हुआ था। 1 मिनट, सॉरी। मैं वीडियो ऑफ करके बता सकती हूँ ना? हाँ सुप्रिया जी, आप रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं, आप इतना एक अच्छे से मिनट, समझा रही हैं। एक मिनट, दूध वाला है, 1 मिनट दूध लेके आती हूँ, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी मास्टर्स, थोड़ी मेरी स्थिति भी ऐसी हो गई कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अ, जो हम लोग जानते हैं कि चंद्र सर ने बताया हमें कि हमारा स्टेजेस क्या होता है सोल्स के: जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था। ये हर किसी में मौजूद होता है, क्योंकि हम लोग हर हर कोई सोल ही है जो अनुभव करने के लिए इस धरती पर आए हैं। बस हम लोग माने या ना माने, उसे सच को फर्क नहीं पड़ता। सच को मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले ना माने या फिर झुकला दे। लेकिन उससे सच को जो है फर्क नहीं पड़ता। वो सच तो सच ही रहता है। जो कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उसका अंश ही है हम लोग, कॉन्शियसनेस का। तो यहाँ एक समुद्र में से अगर एक लोटा पानी हम निकाल ले, तो वो लोटे का पानी भी समुद्र का पानी ही है, और समुद्र वहां जहां है वहां अपना अस्तित्व कहीं खोता नहीं है। वैसे ही हम लोग भी उस कॉन्शियसनेस, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसका एक अंश मात्र है जो इस धरती पर आके अनुभव ले रहे हैं, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये ड्युअलिटी जो है वहां बिल्कुल भी नहीं है, वहां तो शून्य ही है। ऊपर जो है कॉन्शियसनेस का, वहां ड्युअलिटी भी नहीं है, लिंग भेद भी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हो निर्वाणा षटकम में जो कहा है, लिंग भेद भी नहीं है। मैं कान नहीं हूँ, मुंह नहीं हूँ, हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ। जो भोगता हूँ वो भी नहीं हूं मैं, जो खाना हूँ वो भी नहीं हूं मैं। उनके अंदर की जो चैतन्य है वही हूं मैं। जो आनंद में स्थिति है वही हूं मैं। जो आनंद है, चिन्मय आनंद,
सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद, अलग अलग नाम दे सकते हो। तो वो आनंदमय स्थिति में जो है वो वही है असली ब्रह्म। वो ब्रह्म की चैतन्य के साथ जुड़ने के लिए हमें आनंद में ही रहना है, जो हम लोग भूल चुके हैं इस धरती पे आने के बाद। हम लोग अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस बना लिए। मैं शरीर हूँ, मेरा कैपेबिलिटी जहां तक है वहीं तक सीमित है। कूपस्थ मंडूकम की तरह हम लोग बन गए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा छलांग नहीं मार सकता, बल्कि सब कुछ है हमारे अंदर। उस शक्ति को भी हम लोग भूल गए, जो शक्ति हमें पहले पहले जन्मों में था। जैसे हम जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं थे नहीं, अभी भी है। क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय सब लोग चैतन्य के साथ जुड़े थे। उनके अंदर के सारे जो अवेयरनेस था, कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस के साथ थे, तो उनकी जो महिमाएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, सारे जागरूक थे। उसके कारण सभी को देवी देवताएं कहते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया और उनकी लालच लालच कहो या फिर उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती गई, फिजिकल जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ जो ध्यान में बैठते थे, उसके बाद जो फिजिकल मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ उनकी आकांक्षा बढ़ी। शरीर के साथ जो सुख भोगना है उसी के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा लगने लगा। तो वो आत्म के साथ जुड़ने के लिए जो ध्यान करते थे उसको छोड़ना शुरू कर दिया। संसार की तरफ ही उनका मोह ज्यादा लगने लगा। और जो आत्मा के साथ वो परमात्मा का चैतन्य से जुड़ने का जो कोशिश था, जो ध्यान के माध्यम से, जो ध्यान के माध्यम से वो लोग पाते थे वो आत्मानंद, उस आनंद को भूलते गए। धीरे धीरे उस आनंद को भूलते गए वो लोग, हमारे पूर्वज जो है। तो वो धीरे धीरे भूलते भूलते वो लोग ध्यान को भी भूल गए। मैं आत्मा हूँ वो भी भूल गए। बस मैं शरीर हूँ, ये शरीर ही मेरा है और मैं ही शरीर हूँ, इतना लिमिटेड हो गए। और दूसरा जो उसके साथ साथ जो आनंद लेना है, उसी में वो फंस गए। और यहाँ से उनका कर्म चक्र शुरू हो गया। तो यहाँ चांडू के उपनिषद में एक अच्छा एक स्टोरी है, मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ। जो देवराज इंद्र की सेना और दैत्यों के साथ जब लड़ाई हुई, तो इंद्र की सेना जीत जाती है। जीतने के जश्न बनाते रहते हैं वो लोग। तब परमात्मा या फिर कॉन्शियसनेस, ये आत्म चैतन्य या ब्रह्म, पुराणों में और इसमें उपनिषदों में उनको ब्रह्म ही कहते हैं। ब्रह्म के नाम से उस आत्म चैतन्य को बताया गया है। तो ब्रह्म जो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो एक शरीर रूप लेके उनके यहाँ आते हैं, इंद्र के दरबार में आके। ये आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हो जीतने का, किसने जीता, इस युद्ध को कौन जीता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे। तो इंद्र जी उनको अ, समझाने के लिए अग्निदेव को भेजते हैं पहले। तो बाहर जब खड़े रहते हैं उन जो चैतन्य, जो ब्रह्म है, एक शरीर रूप लेके वहां खड़े हैं। तो वो अग्निदेव आके उनको बताते हैं कि हमने जीता है। तो हम कौन है? तो कहता मैं अग्निदेव हूँ, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं अग्निदेव हूँ, मैं जीता हूँ इस युद्ध को इंद्र जी के साथ मिलकर। तो आप सब कुछ कर सकते हो क्या? तो अग्निदेव कहते हैं हाँ, सब कुछ कर सकते हो। तो इस तिनके को जला के दिखाओ, कह के एक तिनका उनके सामने डाल देते हैं। तो उसको जलाने की बहुत कोशिश करते हैं अग्निदेव, पर जला नहीं पाते। तो हार कर वो इंद्र सभा में जाके कि जो बाहर खड़ा है वो व्यक्ति या गंधर्व जो कोई भी है वो बहुत शक्तिशाली है, मैं उसे हरा नहीं पाया। तो फिर वायुदेव को भेजते हैं। तो वायुदेव भी वहां जाके कहते हैं आप कौन हो? मैं वायुदेव हूँ, आप कौन हो? तो वो कहता है, जो ब्रह्म है वो कहते हैं, जो ज्ञानी सब जानते हैं, कहता है मुझे जानता हूँ, कहता है वो बिल्कुल मुझे नहीं जानता।
जो ज्ञानी मुझे नहीं जानता हूँ कहता है, वो भी मुझे जानता है लेकिन अनजान बनता है। मैं आंखों का आंख हूँ, कानों का कान हूँ, मुंह का मुंह हूँ, नाक का नाक हूँ, उधर का उधर हूँ, मन का मन हूँ, कहता है। उनको समझ में नहीं आता। तो ये डिस्कशन आप इसमें आप देख सकते हो एपिसोड उपनिषद गंगा में। ये एपिसोड 25 कुछ है, वो आप गूगल में यूट्यूब में आप जाके देखिएगा। उपनिषद गंगा के एपिसोड में यहाँ कोड करना चाहती हूँ। उपनिषद गंगा के जो जितने भी 50 या 47 एपिसोड्स है, प्लीज आप लोग गो थ्रू हो जाइए। उसमें सारे उपनिषदों के सार के बारे में बहुत अच्छे आधा आधा घंटे का सीरियल की तरह एक एक एपिसोड में रूप में बताया गया है। वो बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, आप उसको देखिएगा। उपनिषद गंगा यूट्यूब में। तो वहाँ वायुदेव भी उस तिनके को भी उठा नहीं पाते हैं। तो फिर लास्ट में इंद्रदेव आते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है कौन है, तो वहां दिखाई नहीं देते हैं कोई भी। तो फिर वहां से वाणी आती है कि तुम जो कह रहे हो मैंने जीता है, तुम्हारे अंदर के जो चेतना है वही तुम्हें युद्ध जीतने का अ, वो शक्ति दी है। जो वो चेतना ही है ब्रह्म, जो आंखों के द्वारा देखता है, कानों के द्वारा सुनता है, मुंह के द्वारा बोलता है, खाता है। तो ये सारा जो चैतन्य है वही है ब्रह्म, जो हर किसी इंसान में है। वो ब्रह्म को जानना ही मोक्ष या मुक्ति है। हम लोग सोचते हैं मुक्ति यानी अ, कैवल्य यानी, या फिर भगवान में लीन हो जाना। ये नहीं है मास्टर्स। अपने आप को जानना ही, मैं कौन हूँ। वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस अलग नहीं है, मैं भी अलग नहीं हूँ। मुझ में जो है वो ब्रह्मांड में मौजूद वो ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। जो हमारे कोटेशंस जो है, सर्वम कर्वितम ब्रह्मम, अहम ब्रह्मास्मि, और लास्ट में तत्वमसि, जो 4 कोटेशन है, सर्वम कर्वितम ब्रह्मम, प्रज्ञानम ब्रह्मम, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। जो लास्ट स्टेज है वहां यही बताता है कि तत्वमसि, मैं अलग नहीं हूँ, तुम अलग नहीं हो। जो दिखाई देता है आंखों के सामने सब कुछ वही है। जो आंखें बंद करके अपने आप को जान पाओगे, तभी आपको आंखें खोलने के बाद जो दिखाई देता है वो सब मिथ्या है, माया है, ड्युअलिटी के साथ बना हुआ है। क्योंकि उसके अंदर भी ब्रह्मा है, वो आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। जब उस स्थिति में आएंगे हम, तब हमें ज्ञान होगा कि मैं कौन हूँ। रमण महर्षि जी को किसी ने पूछा कि आपके शिष्य नहीं है क्या? तो रमण महर्षि जी ने कहा, शिष्य कहाँ है ये? मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ शिष्य नहीं है, गुरु नहीं है। जो मैं जानता हूँ वो लोग भूल चुके हैं। मैं बता रहा हूँ उनको, बस वो भी मैं ही हूँ, मैं भी मैं ही हूँ। मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ। यहाँ कोई शिष्य नहीं है, कोई गुरु नहीं है। रमण महर्षि जी ने कहा, ये मैंने कहीं यूट्यूब में देखा। तो वही है जो भूला है, जो हम लोग भूल गए हैं, उसको हमें जानना है। जो सदियों से हमें हमारे कॉन्शियस जो चैतन्य है, हमारे आत्मा जो है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम ब्रह्म हो, उस ब्रह्म के अंश ब्रह्म हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। जो परिवर्तनशील है वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि हम जन्म लेने के बाद बचपन में छोटे रहते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, फिर यौवन में आते हैं, फिर वृद्धाप्य में आते हैं, फिर एक बार शरीर छोड़ देते हैं। तो ये परिवर्तनशील जो है वो ब्रह्म नहीं है। जो अनादि से अनंत तक एक ही तरह रहता है, जिसमें परिवर्तन ही नहीं है, जिसमें लिंग भेद नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई रूप नहीं है, वही है ब्रह्म। उस ब्रह्म को जानना ही स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता है। तो जितना मैं
जानती हूँ उतना बताने की कोशिश की है। अभी अगले क्लास मुझे 12 बजे भी है, तो अगर क्वेश्चन करो तो मेरे अंदर की जो अभी मैंने नॉलेज ली है वो आएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं कुछ और क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू मास्टर्स, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। मैं शायद मैंने अपना दे दिया जितना मैं जानती हूँ, होप जज किया है शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रिया जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप इसके ना लिंक जो आप बता रहे हैं वो CACS ग्रुप में डाल दीजिए, जिससे सब एक एक एपिसोड को देखें और उससे फिर हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं उसको, उसका क्या समझा सबने, उसको इसकी एक सीरीज बना लेते हैं हु एम आई की। अगर सब इंटरेस्टेड हैं दीप्ति जी, अगर आप बोलते हैं तो हम एवरी थर्सडे उस एपिसोड को देखकर आए सभी की सभी, और उसका डिस्कशन करते हैं, तो सबको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आएगा।